पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने जिस सिंधु जल समझौते को रद्द किया, उसका असर अब दिखने लगा है। इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है, लेकिन आखिर कैसे देगा भारत पाकिस्तान को पानी वाली चोट? आइए जानते हैं संवाददाता गणेश ठाकुर की इस ग्राउंड रिपोर्ट से। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई सख्त फैसले लिए हैं। इनमें से सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब ये सिंधु जल समझौता स्थगित करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को जाने वाली 3 नदियां, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा, जिससे पाकिस्तान में सूखे के हालात होंगे और इसी वजह से पाकिस्तान इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। लेकिन सरकार कैसे कर रही है और क्या कर रही है? इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट स्थगित किया गया। अब जहां मैं खड़ा हूं, ये इस रणनीति का या भारत सरकार की इस कोशिश का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं प्रयास यहीं से होगा। मैं फिलहाल खड़ा हूं वुलर झील पर। वुलर झील ये दक्षिण एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब इस वुलर झील में झीलम का पानी आता है, ये नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल फोर्स से यहाँ पर आता है, और कुछ हिस्से में सिंधु नदी का पानी भी यहीं से जाता है। अब ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे नदी की झील है, तो अगर ये पानी रोका जाएगा तो पाकिस्तान में इसका असर जरूर गिरेगा, और यही निर्णय सरकार ने लिया है। अब सरकार ये कैसे करेगी? क्योंकि ये नेचुरल फोर्स इसका पानी का है, इसको कहीं ना कहीं अगर रोका जाएगा तो इससे कश्मीरियों में को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे बाढ़ या सैलाब की स्थिति कश्मीर में भी हो सकती है। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये रणनीति करने के पीछे की सबसे बड़ा प्रयास ये है कि यहाँ इस वुलर लेक के पानी को रोकने के लिए एक बैराज बनाया जाएगा और इस बैराज के जरिए पानी रोका जाएगा। अब अगर बैराज से पानी रोका गया तो 2 तरह से मार हो सकती है। एक, जब पानी रोका जाएगा तो सूखे के हालात हो सकते हैं, और बारिश के समय में या जब बर्फ पिघलेगी, जो बर्फ का पानी यहाँ पर जम आएगा, पानी रोकने के बाद जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो उसे अचानक से अगर खोल दिया जाए, बैराज के गेट खोल दिए जाएं, तो पाकिस्तान में बाढ़ के हालात भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से इस जगह पर बैराज बनाने की कोशिश चल रही है। अगर वो बनाया जाए तो उससे यहाँ जो लोकल रहते हैं इनको इससे फ़ायदा होगा। और इसके बाद बात रही पाकिस्तान की, अगर ये डैम बनाया जाए, लेकिन ये नेचुरल सोर्स है, ये तो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये पानी फिर भी पाकिस्तान जाएगा। फिर भी जाएगा कैसे? डैम बनाने के बाद ये पानी, ये जो बर्फ़ गिरती है, ये पिघलता है पानी, ये आता है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर डैम बनाया, इसका कोई हद नहीं रहेगा, अगर इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रोका जाए तो यहाँ की बस्ती पूरी पानी में हो जाएगी। फ़ायदा होगा कि यहाँ का कि पानी जो वाटर लेवल है ये ऊपर रहेगी, इससे यहाँ फिशिंग अच्छी होगी, इससे यहाँ के जो सिंगाड़े होते हैं वो बन जाएंगे, इससे यहाँ का टूरिस्ट अच्छी तरह से घूमेगा, क्योंकि इसमें जब वाटर लेवल कम होती है तो इसमें टूरिस्टों को आना, फिर हमें उनको घुमाना भी मुश्किल होता है। यहाँ की इसकी वाटर लेवल अगर ऊंची रहेगी तो वो ठीक रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोशिश हुई थी। 1980 में बांध यहाँ बना था, और ये वुलर झील का अगर हम दायरा देखें तो इसका दायरा कुल मिलाकर 199 वर्ग किलोमीटर में ये पूरी झील फैली हुई है। एक तरह से सोपोर तो दूसरी तरफ से बंदीपुर यहाँ पर इस झील के पेरिफेरी में आती है, और सिंधु नदी का एक हिस्सा भी इसी झील से डाइवर्ट किया जाता है। वुलर बैरेज का एक हिस्सा बांध रूप में 1980 में बना था, लेकिन तब पाकिस्तान ने कहा कि यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन है, और फिर 1990 में जब आतंकवाद चरम पे था तो ये प्रोजेक्ट रोका गया। इसके बाद 2004 में इस बैराज को बनाने का काम पूरी ताकत से शुरू किया गया, और जब 2012 में उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ पर थी, उस समय भी यहाँ पर इस डैम को या बैराज को बनाने की तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन फिर दहशतगर्दों ने यहाँ पर वो डैम होने नहीं दिया। बताया जाता है कि यहाँ पर लोगों को डराया गया और फिर यहाँ पर स्फोट करके
या किसी तरह से इसको रोकने की कोशिश भी यहाँ पर की गई थी। एक बात यह है कि भारत सरकार ये जो फैसला ले रही है, भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने का फैसला लेकर पाकिस्तान पर चोट देने की कोशिश की है। इससे पहले भी तमाम तरीके के हमले हुए, लेकिन तभी भी इस तरह भारत सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए थे, लेकिन इस बार ये कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, वुलर झील, बांदीपुरा।